हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का झारखंड महाकाल क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे हैं। क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे हैं और हम लोग 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं और छठवां टॉपिक पढ़ रहे हैं। 6 टॉपिक इसमें है डेसिमल फ्रैक्शन। हाँ, इसको बोलते हैं दशमलव। दशमलव किसको बोलते हैं? आप कहीं पे एक पॉइंट डाल देते हैं, ये हो गया दशमलव, ये हो गया दशमलव, ये हो गया दशमलव। दशमलव किसको बोलते हैं? जो किसी कोई स्थान नहीं घेरता है, इसका कोई क्षेत्रफल नहीं है ना, ये कोई स्थान नहीं घेरता दशमलव। इसको बिंदी बोलते हैं, जिसको पॉइंट भी बोलते हैं इसको, है ना। और क्लास 6 का साइंस पूरे आप पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं, पूरा जा करके आप वीडियो देखिए और पढ़िए। यहाँ से कोई फी नहीं है, कोई वीडियो प्राइवेट नहीं किए हैं और कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं करेंगे। हम 6 से क्लास 10 तक NCERT पढ़ेंगे, NCERT। हाँ, और अगर कोई बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम तो क्लास 6 में हैं तो क्लास 7 का नहीं पढ़ेंगे, क्लास 7 में है तो 8 का नहीं पढ़ेंगे, 8 में है तो 9 का नहीं पढ़ेंगे। देखो, आप अगर इसको पढ़ लेते हो ना, तो बहुत सा ऐसा टॉपिक्स है, 40 से 50% आपको 7 में पढ़ने के लिए मिलेंगे। क्लास 5-6 में क्या है कि बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप बेसिक चीज़ें जानते हो ना, तो बड़ी बड़ी सवाल आगे जा करके बनाना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, अब आप यही नहीं जानते हो कि त्रिभुज किसका कहते हैं। त्रिभुज उसको कहते हैं जो तीन रेखा से घिरी आकृतियों को त्रिभुज कहते हैं। 4 रेखा से घिरी आकृति को आयत या चतुर्भुज कहते हैं। अब जानते ही नहीं हो रेखा किसका कहते हैं। आप सीधे चले गए हैं 8वां नम्मा का क्लास में और बनाने लगते हैं सवाल, तो कैसे बनाओगे? वो चीज़ तो सीखने के लिए यहाँ मिलेंगी। अब वहाँ पे चल जाएंगे, बोलेंगे सर हमको ये तो आती ही नहीं है, हम कैसे बनाएंगे? अब बेसिक चीज़ पढ़ाइए। तो बेसिक के लिए तो 1 टू ये क्लास 1 से लेकर के 10 तक पढ़ते हो, तो आप यहाँ से पढ़िए ना, 5 से पढ़िए ना। आपको 5 का भी पूरे मैथ पढ़ा दिए गए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से पढ़िए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं सवाल पे, क्योंकि टाइम भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, आपका कीमती टाइम है, कि टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। और चलो पढ़ते हैं। सवाल है कि निम्न सारणी में संख्या लिखिए। एक सवाल देते हैं, इसको सारणी में संख्या लिखना है। ये प्रश्नावली है 6.1 का सवाल। निम्न सारणी में संख्या लिखिए। संख्याएं लिखिए। संख्याएं, हाँ लिखिए। ये है इकाई, ये सवाल है ए नंबर। इसी तरह के सवाल आपको दिए जाएंगे। ग्राफ, इसको ग्राफ कहते हैं। ये ग्राफ दिए जाएंगे, 10 है। ये इस तरह करके आपको ग्राफ दिए जाएंगे, है ना। ये इस तरह करके, इस तरह आपको इस तरह ये ग्राफ दिए गए हैं। 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया। ये क्या है? ये इसको बोलेंगे दाही। दो आकार सही, दाही। और देते हैं आपको, ये है एक इस तरह करके, इसको क्यूब बोलते हैं। हाँ, ये है इकाई पे, इसको रखना है इकाई पे। और एक और सवाल देते हैं, ये एक है तो इसको बोलते हैं दशांश। दशांश, हाँ, इसका सारणी बनाना है। और सवाल नंबर बी भी है आपके पास, हम बी देते हैं आपको। ये कितना है बच्चे? ये 10 है ना। तो एक इसी तरह है, वो बनना नहीं तरीका से, तो ये इसी तरह बना लो। अगर आपको आते हैं बनाने के लिए तो बना लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हो गया। इसको बोलते हैं दाही। इसको बोलेंगे दाही। जो सवाल में दिए जाएंगे उसी तरह आपको भी बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्ट है दशांश। 1 2 3 4, इसको बोलते हैं, सबको बोलेंगे दशांश। 10वां का अंश वर्ष और दशांश।
यानी कि इकाई के जगह कुछ नहीं दिया हुआ, इकाई के जगह कुछ नहीं है और इसको बोल रहे हैं कि सारणी बनाइए। तो हम पहले लिखेंगे संख्या, हम पहले लिखेंगे संख्या अंशवार और क्षय संजू और आ का संख्या बनाएंगे। फिर दशांश दिए हैं तो दशांश, दाही दिए हैं तो दाही लिखेंगे। और दाही का मतलब कितना होता है बच्चे, 10 होता है तो 10 लिखेंगे। और इकाई फिर क्या दिया है, इकाई, तो इकाई भी लिखेंगे। हर्षई को आ का हर्षई दीर्घाई, इकाई के जगह 1 होता है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद है दशांश, तो दशांश देंगे, समा का अंशवार दशांश देंगे। और दशांश को कैसे लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। ये हो गया। इस तरह आपको सारणी में सजानी है ना, इस तरह से। और यहाँ पे लिखेंगे ए और नीचे लिखेंगे बी, इस तरह से। आप अच्छा से डिजाइन बना के लिखना, अब डिजाइन से लिखना, तरीके से लिखना, एकदम डिजाइन से करके अपने नोटबुक में। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं ताकि आपको दिखे सही से। एक सवाल पूछते हैं आपको, भारत की राजधानी क्या है? किसने बताएंगे? जो बता देंगे बहुत अच्छा है। जल्दी कमेंट में लिखो, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। संख्या हम बाद में निकाल लेंगे, पहले यहाँ पे दशांश के जगह कितना रखा है, 1 है। इसका मतलब क्या है, एक लाइन है तो 1 है, तो दशांश की जगह कितना है, 1 है। इकाई की जगह कितना है, 1 है। ये ए नंबर सवाल है। और दशांश की जगह कितना है, तो ये भी यहाँ पे 1 है। संख्या हम बाद में निकालेंगे। अब इस पे आ जाओ, दाही की जगह कितना है, 1 है, तो दाही की जगह 1 है। इकाई की जगह कुछ नहीं है तो 0 रखेंगे। और दशांश की जगह कितना है, तो 4 है तो 4 रखेंगे। जिसको नहीं आया समझ में वो ध्यान देंगे। ये कितना है, 10 है, तो 10 तो यहाँ है, ये है। और ये एक लाइन है सीधा में तो 1 रखेंगे। ये इकाई की जगह 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे। दशांश की जगह 1 है तो 1 रखेंगे। तो ये पूरा हो गया। अब ये नंबर निकालेंगे इसी से। और दूसरा बी नंबर सवाल है, ये इकाई की जगह 1 है तो 1 रखे हैं, इससे गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसमें 10 है। ये अच्छा, ये दशांश की जगह, दाही की जगह। और इकाई की जगह कुछ नहीं है तो 0 रखेंगे। और दशांश की जगह 4 तो है तो 4 को रखेंगे, 4 तो है तो 4 रखेंगे। आप इसको अब यहाँ पे निकालना चाहते हैं इसका संख्या, तो कैसे निकालोगे? हम पहला ब्लॉक निकाल के बताते हैं। ये कितना है, दशांक है, तो हम क्या करते हैं, इसको आपस में गुना करते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 × 10 जोड़, इसको आपस में गुना करते हैं तो क्या जाएगा, 1 × 1 जोड़, इसको गुना करते हैं आपस में 1 × 1/10। यहाँ तक अब सवाल बना लिए होंगे आप, हमें लगता है आप सवाल बन गया होगा आपका। 10 × 10, यहाँ पे कितना हो गया, 10, और 1 × 1 यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 1 × 1 1/10। तो 10 और 1 11, और जोड़ क्या हो जाएगा, 0.1, तो हो गया 11.1। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 11.1 हो जाएगा। कितना होगा, 11.1। अब दूसरा वाला संख्या निकालो, तो 10 गुना, ये हो जाएगा ए वाला, ये बी वाला सवाल कर रहे हैं। ये हो जाएगा 10, यानी कि 1 × 10 जोड़, ये क्या है, 0, 0 × 1 जोड़, जितना है उसको गुना करेंगे। ये 4 × 1/10, 4 × 1/10 यहाँ पर दिखाई देते होंगे आपको। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, 1 × 10 तो हो जाएगा 10, और 1 से किसी अंक को गुना करते तो हो जाता है 0, तो 0, और ये हो जाएगा 4/10। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 0.4, तो इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 10.4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, संख्या में 10.4। क्या इतनी बातें समझ में आया? 10.4 ही होगा ना, 5 कैसे होगा? 5 था क्या? दशांक की जगह 5 था क्या? सवाल में तो 4 ही दिया है, 5 दिया था। चलो, दशांक की जगह 5 दिया है सब बुक में, हम 4 ही दे दिए। यहाँ पे एक और दिया है बॉक्स,
तो कोई बात नहीं है, इसमें 5 केवल भर देंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये 4 की जगह यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 की जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही दिक्कत हो गया थोड़ा सा, 4 की जगह 5 हो जाएगा, 4 की जगह सब में 5 हो जाएगा, बस 5 तो दिया था 5 हो गया। चले आगे, इतनी बातें समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया है वो ध्यान से, अभी और भी सवाल हैं इसके ऊपर बनाएंगे, वो जिसको छापना है वो छाप लें। क्या वीडियो सही से दिख रहे हैं आपको? अच्छा, नीचे कट जाता है क्या? नहीं लिखेंगे, नीचे कट जाता है। ये वीडियो गांव के बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गांव में क्या होता है कि कहीं पे टीचर नहीं मिलते हैं और कितना गांव का गार्जियन भी ऐसा है, वो पढ़ाने के लिए तो बच्चे को भेजते हैं लेकिन वो फी नहीं दे पाते हैं। पैसा है उसके पास लेकिन पैसा उसको देने में उसको लगता है मेरा पैसा खर्च हो जाएगा, वो नहीं देना, दे ही नहीं पाते हैं और अदर काम में पैसा तुरंत निकाल देंगे वो। तो उसके लिए, उस बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप फ्री में पढ़िए। और जो बच्चे शहर के हैं उसको गांव में शेयर कर दीजिए ताकि गांव का बच्चा पढ़ ले। ठीक है, स्वार्थी नहीं बनना है आपको। हाँ, निम्न दशमलव भिन्न संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। ये सवाल है कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न संख्याओं का हाँ स्थानीय मान सारणी में लिखिए। हम आपको सवाल देते हैं, सवाल हम दे रहे हैं आपको। सवाल नंबर 1 है 17.5। सवाल नंबर 2 है, अच्छा सारणी बनाना है, उधर नहीं तो इधर लिख देते हैं। सवाल नंबर 2 है 2.4। सवाल नंबर 3 है, दिखाई दे रहे हैं ना आपको, 5.8। सवाल नंबर 4 है 0.3 और सवाल नंबर 5 है 124.5। ये सवाल है, इसको सारणी में बनाना है। तो आप कैसे पहले सारणी बनाना सीखो। इतना दूर तक तो पढ़ लिए हो लेकिन हमें लगता है कि कितने बच्चा सारणी ही नहीं समझ पा रहे हैं। सारणी जो ये बनाते हैं लंबी छोड़ी डिब्बा वाला भाग, इसी को बच्चे बोलते हैं सारणी। हाँ, और शब्दों को पहले समझो कि निम्न दशमलव, ये सब क्या है, दशमलव है। भिन्न संख्याओं का, ये है भिन्न संख्या, इसको बदलेंगे तो भिन्न में भी बदलने के लिए देंगे आपको, का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। इसका स्थानीय मान सारणी में लिखिए। स्थानीय मतलब वही होता है, जिस मान की बात करते हैं वही होता है स्थानीय, और जाति का मतलब भी वही होता है जाति। जैसे हमें बताते हैं कि कितना है 100 कुछ भी लिख देते हैं, 156 में 1 का स्थानीय मान लिखिए। 156 में, ये हम पढ़ाएंगे आपको, आपके टॉपिक में नहीं है अभी, में 1 का स्थानीय मान लिखिए। इस तरह सवाल आते हैं। तो देखो ये क्या है, 1 है, 1 के बाद कितना है 1 2, तो ये हो जाएगा 1 के बाद 2 है तो 2 0, ये हो जाएगा स्थानीय मान।
तो हम जब जिसको तोड़ रहे हैं ना तो वो स्थानीय मान भी आ जाएगा। अब आप इसको कैसे जान रहे हैं कि स्थानीय मान आएगा? आप इस सवाल को मिटाते हैं और जो दिए हैं सवाल उसी पे हम लोग आते हैं। तो पहले क्या है कि पहले संख्या मान लिखेंगे, संख्या यहाँ लिखेंगे। पहले सबसे पहले तो लिखेंगे संख्या, ये संख्या है। उसके बाद देखो कि स्थानीय मान पे कौन कौन आ रहा है। तो यहाँ से देखो इकाई, दाही, सैकड़ा। एक का स्थानीय मान अगर पूछता तो एक के बाद कितना होता है? 1 2 2 जीरो होता है। तो ये सैकड़ा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना होगा शतांश। सैकड़ा को शतांश भी बोलते हैं, 100 तमाक अनुस्वार 100 शतांश भी बोलते हैं या शतांक। उसके बाद क्या है? ये दाही है, तो इसको बोलेंगे दाही, दहाई। और उसके बाद ये वाला क्या है? 4 है इकाई, तो यहाँ पे इकाई लिखेंगे, सही को आकार सही इकाई। और उसके बाद क्या है? ये दशांश है, तो इसको दशांश लिखेंगे, 100 आकार अनुस्वार और 100 दशांश। ये सारणी बन गया। और एक सारणी आप अपने मन से और बनाइए। यहाँ पे लिखेंगे नंबर, जो ए बी हो जाता है ना, ये पहला लिखेंगे, ये दूसरा लिखेंगे, इस तरह। और ये इस तरह करके एक लाइन खींच लो। फिर 1 नंबर दिए हैं तो इस तरह लाइन खींच लो। 2 नंबर दिए हैं तो 2 लाइन इस तरह लाइन खींच लो। 3 नंबर दिए हैं तो 1 लाइन और थोड़ी सी जगह दे करके लिखना चाहिए था हमको, 1 लाइन और खींच लो। 3 नंबर के बाद 4 नंबर दिए हैं तो 1 लाइन और खींच लो। 5 दिए हैं तो 1 लाइन और खींच लो। ये हो गया आपका सारणी। अब ये सवाल को इसमें भरना है, कहाँ कहाँ क्या आएगा इसको भरना है आपको। बात समझ में आया? क्या क्या लिखें, क्यों लिखें? देखो हम सारे चीज को यहाँ से पकड़ लेंगे कैसे लिखना है। तो ये क्या है? इकाई, दाही, सैकड़ा, यानी कि 3 तो है। ये सैकड़ा यानी शतांक बोलेंगे, सैकड़ा को शतांक बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखे हैं संख्या, यानी कि ये संख्या है पूरा संख्या। फिर लिखे हैं ये शतांश है, तो शतांश लिखते हैं इसको। 100 को शतांश ही बोलते हैं, नहीं थोड़ा सा देख लें क्या, शतांश ही बोलते हैं, हाँ शतांश ही बोलते हैं। और उसके बाद क्या है? ये वाला दाही है, फिर ये इकाई है, तो ये दाही लिखे हैं, इकाई लिखे हैं। और दशमलव के बाद ये उसको बोलते हैं दशांश, तो दशांश लिखे हैं। अब इसको इसमें से भरना है। देखो कौन सी है। तो पहले तो संख्या यहाँ पे कितना है? 17 है। पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है? 17 है, तो 17.5। अब ये देखो क्या शतांश के जगह कुछ है? नहीं है। इकाई, दाही, सैकड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। कुछ नहीं है तो 0 रखेंगे। अब इकाई, दाही, दाही की जगह कितना है? 1। हाँ, एक चीज हम सब में लिखने के लिए आपको छोड़ दिए हैं। शतांश के जगह लिखेंगे 100 और दाही के जगह लिखेंगे 10। इकाई के जगह 1 और शतांश के जगह अतः शशांक के जगह क्या लिखेंगे? तो 1/10 ये लिखेंगे। अब इसके जगह क्या है? तो देखो दाही की जगह 1 है तो 1 लिखेंगे, और इकाई की जगह कितना है? 7 है, 7 लिखेंगे। और शतांक की जगह कितना है? तो 5, तो 5 लिखेंगे। ये हो गया, भर गया सारणी। दूसरा नंबर में क्या है? 2.4 है। तो देखो शतांश के जगह क्या है? दशांश के जगह 5 था, शतांश के जगह कुछ नहीं है। इकाई ही है तो 0, इकाई है तो 0, और इकाई के जगह क्या है? 2 है। और दशांश के जगह कितना है? तो 4 है, तो 4 लिखेंगे। बात समझ में आया कैसे बना रहे हैं सारणी को? अब कितना है? 8.4, 5.8 है तो 5.8। अब देखो इकाई है तो इकाई पे कितना है? इकाई पे 5 है, बाकी में कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं है तो 0। और दशांक में कितना है? 8, तो 8 हो गया। ये कहा है 0.3। अब 0 पॉइंट है, इसका मतलब ये क्या है? केवल दशांश में है 3, बाकी में सब में कुछ नहीं है तो 0 है। अब इसको बनाओ। 124 है, 0.24 है ना, 124 और 0.5 है, इसको बनाओ। अब देखो इकाई, दाही, सैकड़ा, देखो शतांश के जगह कितना है? 1, दशांश के जगह कितना है? 2, और इकाई के जगह कितना है? 4, और दशांश के जगह कितना है? 5। तो यही बन गया सारणी, यही बन गया सारणी। चलो हम ये वाला आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, ये वाला हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे बनाओगे। तो आपने क्या सीखा है?
इसको इसको और इसको गुना करते हैं, तो 1 को गुना करेंगे 100 के साथ, फिर जोड़ है, इसको और इसको गुना करते तो 2 को गुना करेंगे 10 के साथ, फिर जोड़ है, इसको और इसको गुना करते हैं 4 गुना 1 करेंगे, फिर इसको और इसको गुना करते हैं इसको, तो 5 गुना 1/10 इसको गुना करते हैं, फिर इसी रूप में ला सकते हैं। इसको कैसे लाएंगे वही तो समझा रहे हैं। तो 100 1 गुना किसी से करते हैं तो वही आएगा 100, और प्लस 10 को 2 से 10 को करेंगे तो 2 एका 2, 10 दूना 20, और 4 एका 4, प्लस 5/10। अब इसको जोड़ो, ये हो जाएगा 100, फिर कितना है 20, फिर कितना है 4, इस तरह लिखेंगे। ये हो जाएगा 4, ये 2, ये 1, यहाँ पे कितना हो गया 124, जोड़ ये कितना है 0.5, तो हो गया ना 124.5, ये हो गया प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करके दिखा दिए। किसको किसको समझ में नहीं आया? अगर सबसे बुड़बक बच्चा कौन है इसमें से? जो सबसे बुड़बक बच्चा है उसको अगर समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया। मिटा दें इसको, किसी को लिखनी है? देखो क्लास 6 का बच्चा ही नोट्स बनाएंगे, 7 का बच्चा को कोई ये नहीं है लिखने की इतनी जरूरी। हम जब 7 का मैथ पढ़ाएंगे तब लिखना, और 6 का बच्चा तो बढ़िया से लिखना, 7 का बच्चा इसको पढ़ लेना ठीक से। और एक चीज और सुनो ध्यान से, ये नहीं है कि अब 7 का एग्जाम हो जाएगा तो ये क्लास काम का नहीं है। नहीं, जो 5 का बच्चे वो 6 में आएगा ना, तो उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर वो पढ़ लेंगे शुरू से। 6 का बच्चा जब 7 में आ जाएंगे तो अरे हाँ 5 का बच्चा 5 का 7 में आ जाएंगे तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये वो पढ़ेंगे। ठीक है, निम्न को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल नंबर है कि निम्न को या निम्नलिखित को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। आज क्लास 10 की हिंदी नहीं होगी। जिसका दीदी भैया कोई भी है क्लास 10 में उसको बोलना कि क्लास 10 की हिंदी हो रही है 10वां क्लास की, और वो झारखंड पुलिस एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड फील्ड क्षेत्रीय कार्यकर्ता है ना, उसके लिए भी क्लास 10 की हिंदी पढ़नी होती है, तो वो भी पढ़ लेंगे जिसके घर में तैयारी करते होंगे वो। सवाल दें, भिन्न है 5/10, दूसरा भिन्न है 4 + 2/10, भिन्न नंबर 3 है 50 + 3 + 1/5, दशमलव में लिखना। चौथा नंबर सवाल है 28/10, 28/10, और 5वां नंबर सवाल है 4.1/5। पहले इतना सवाल है, आप भिन्न में बदल के दिखाइए। जो भिन्न में बदलेंगे उसको खिलाएंगे। आज जलेबी नहीं खिलाएंगे, आज आप बोलिए जो खिलाना खाएंगे वही खिलाएंगे। इसको बनाइए। ये क्या है, इसको बदलने की कोई जरूरी नहीं है। अगर ये नीचे 10 है तो कोई दिक्कत नहीं, बदलने के लिए लिखेंगे 5 और 0.0, ये हो गया। इसको तोड़ेंगे, ये क्या आ जाएगा 4 और प्लस, इसको भाग देंगे तो कितना होगा 0.2, तो ये हो जाएगा 4.2। ये तो पढ़ाए आपको। इसको जोड़ो 50 + 3 और प्लस 1.5, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और 3 53 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा 50 3 53.1। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। जल्दी तो नहीं हो रहा है ना, हाँ पढ़ाए हुए हैं ना, तो जल्दी क्यों नहीं करेंगे। फिर से समझो इस सवाल को। ये कितना है 4 है तो 4 लिखे हैं, है ना। ये कितना है तो 1 0 है तो लिखेंगे प्लस
2/10 तो ये हो गया 4 प्लस, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 0.2, तो इसको जोड़ेंगे तो 4.2 हो गया। कैसे जोड़ते थे? तो ये 4 है तो दशमलव दे के कुछ भी जीरो दे सकते हैं। ये दशमलव के बाद इधर जीरो है, इसके बाद दशमलव के पहले जीरो है, इसके बाद 2 है, तो इसको जोड़ेंगे, जीरो के सामने जो होगा उतर जाएगा, तो दोनों उतर गया, दशमलव बीच में, तो दशमलव ये हो गया 4.2। ठीक है ना। इसको बनाते हैं, ये कितना है 28 है, ये है 28.10 ये दशमलव है तो क्या लिख देंगे 10, और ये 8, यानी कि एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, 8 के बाद हो जाएगा दशमलव, ये हो गया इतना। इसको तोड़ो तो 4 और प्लस है 1/5, तो क्या लिखेंगे 4 और प्लस एक अंक के बाद दशमलव, तो 0.1, ये हो जाएगा 4.1। सवाल ये भी बन गया। और भी सवाल दें, लिखो एक सवाल, तो एक सवाल लिखो, सवाल नंबर 6 है। हाँ, 27 प्लस 5 कैसे बनाओगे? तो 27 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 27 और 5 कैसे जोड़ोगे? 7 5 12 के 2 हासिल 2, 2 और 1 3, 32 हो गया, और प्लस हो जाएगा 0.5 तो हो जाएगा 32.5। ये हो गया इस सवाल का जवाब, है ना। और सवाल दें, एक सवाल और देते हैं, सवाल नंबर 7। ये है 42 और प्लस है 6/10, 42.6/10 दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा 42.6/10, तो इसको लिखेंगे 42.0.6, तो हो जाएगा 42.6। ये हो गया सवाल का जवाब 42.6। किसने किसने नहीं समझा? जिसने नहीं समझा उसके लिए तो और भी बढ़िया है, और जिसने समझ गया उसके लिए बढ़िया नहीं है। जिसने समझ गया उसके लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि हम ही नहीं समझे तो आप क्या समझ रहे हैं। देखो, सवाल को इस तरह आप बना चुके हो, ये तो प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो समझ जाना चाहिए, क्योंकि हम भी समझ गए हैं, तो आप भी समझ गए होंगे। मिटा दें इसको? किसको किसको लिखना है? जिसको लिखना है हम हट जाते हैं, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। देखो, हिंदी मीडियम का क्लास है, क्योंकि गांव के बच्चे हिंदी मीडियम ही पढ़ते हैं। अरे हिंदी मीडियम ही नहीं पढ़ा पाते हैं गांव में, तो अब इंग्लिश मीडियम कहाँ से पढ़ाएंगे? हाँ, बच्चे आपको ये ध्यान देनी है कि इस तरह पढ़ो कि इंग्लिश मीडियम को भी आपको हरा के कहीं आगे बढ़ना होगा, तभी सकेंगे, क्योंकि आप गांव के बच्चे हो। शहर का बच्चा तो बहुत स्मार्ट होता है। चले, प्रत्येक निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। लिखना है कि निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। यही तो करना है। सवाल देते हैं आपको, 5 इकाई दशमलव में लिखना है। 2 है 2 दशांश, इसको दशमलव में लिखना है, दशांश मतलब 10 होता है। सवाल नंबर 3 है 405.8, इसको दशमलव में लिखना है ना। सवाल नंबर 5 के बाद क्या होगा? 4 है 5 इकाई 5 दाही 6 इकाई, इसी तरह आपको सवाल आएंगे। और
7 दशांश, इसको दशमलव में लिखना है। सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 है 203 इकाई और 6 दशांश, 6 शतांक नहीं है, दशांक है, दशांश। चलो ये सारे सवाल हैं, इसको दशमलव में लिख के दिखाइए, जल्दी बनाओ। जिसने बनाएंगे बहुत अच्छा है, वेरी गुड। सबको दिख रहा है ना वीडियो सही से? एक एक मिनट में एक एक सवाल नहीं, आधा मिनट में एक सवाल बन जाना चाहिए। क्या है 5 इकाई, इसको दशमलव में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 5/10 तो 0.10 तो हो गया दशमलव में। 2 दशांक, अच्छा ये इकाई था ना, इकाई था तो 10 नहीं लिख सकते हैं। पाँच इकाई, ये इकाई है, 10 नहीं लिखेंगे। 5 इकाई है ना, तो लिखेंगे 5.0, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दशांक, ये हो जाएगा इकाई, इस तरह लिखेंगे। नहीं समझा? ये कितना है? 5 इकाई है, 5 हर सही इकाई, हर सही का दीर्घ ही होगा इकाई में, तो लिखेंगे 5.0, यानी कि 0 के बाद कुछ है तो दिक्कत नहीं है, 0 के बाद है तो वो इकाई है, हम पढ़ाए हैं आपको, तो ये डायरेक्ट इस तरह लिखेंगे। अब ये है 2 दशांक, तो इसको लिखेंगे, ये कितना है 2 और बटा 10, तो अब लिखेंगे ये 0.2, ये हो जाएगा। दशांश का मतलब कितना होता है? 10 न होता है। दशांश का मतलब 1/10, तो ये है 2, तो 2 गुना 1/10, यही तो लिखोगे, इसी तरह तो लिखोगे। कैसे लिखोगे? 2 गुना 1/10, तो इस डायरेक्ट लिख दिए थे 2/10, अब इसको लिखेंगे 0.2, बात समान है। अब इसको बनाते हैं, ये कितना है? 450, 405 नहीं, 0.8, तो कैसे लिखेंगे? 400, तो क्या हो जाएगा? 400 प्लस कितना है? 5, तो 5 और प्लस कितना है? अच्छा 0.8, तो 0.8, ये है 405, तो 405 और प्लस कितना है? दशमलव, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस तरह। 405 कैसे लिखेंगे? 405 दशमलव प्लस कितना है? दशमलव है 0.8, तो ये हो गया 405.8, इसको इस तरह भी लिख सकते हो। इसको कैसे लिखेंगे? 5 दाही 6 इकाई और 7 दशांक, तो 5 दाही यानी कि 5 दाही, दाही मतलब 10, प्लस 6 इकाई यानी कि 1, प्लस 7 दशांक यानी कि 1/10, इसको इस तरह लिखेंगे। जिसको समझ में नहीं आया हो ध्यान दो। 5 दाही, दाही का मतलब कितना होता है? 10, तो 5 गुना कितना लिखेंगे? 10, अरे दाही का मतलब 10 होता है, तो 5 तो दाही है, इकाई की जगह 6 है, तो 6 इकाई का मतलब 1, तो 1 सॉरी बराबर नहीं, प्लस ये 7 दशांक, तो 7 गुना दशांक को क्या लिखते हैं? 1/10, तो ये तो लिखेंगे 1/10। अब इसको हल करेंगे, 10 बचे 50, प्लस हो जाएगा 6 और प्लस हो जाएगा 7/10, इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 50 56 प्लस 0.7, इसको सॉल्व करेंगे 56.7, ये तो हो गया 56.7। किसको किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया तो नीचे वाला ध्यान दो। 200 कितना है? 200 प्लस 3 इकाई, तो 3 गुना 1, प्लस 6 दशांक, तो 6 गुना 1/10, तो इसको जोड़ो तो 3 का 3, ये हो जाएगा 200 प्लस 3 और प्लस 6/10, 6/10, ये हो जाएगा 203 और प्लस ये हो जाएगा 0.6, तो हो गया 203.6। किसको किसको समझ में नहीं आया, वो मेरे लिए जलेबी लेके आना।
तब ना हम खिलाएंगे सबको, जिसको जिसको समझ में नहीं आया है ना। मिटा हाँ, मिटाते हैं। वहाँ पे कितना लिखे थे उसको जोड़ के लिख लेना। मिटाते हैं 56.7 लिखे थे। हाँ, हट जाते हैं, इसको 5 करके लिख लेना। ये लिखे हैं 400, तो वही लिखे हैं 405 डायरेक्ट लिख दिए हम, तोड़ के भी लिखे थे आपके लिए। आपकी मर्जी है, सवाल को किसी भी तरीके से बना देना है। देखो पहले हम आपको टाइप पढ़ाते हैं, फिर प्रैक्टिस करवाते हैं, टाइम लगेगा ही। और सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं दशमलव का, इसलिए टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब है निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखिए और सरलतम या न्यूनतम रूप में बदलिए। सवाल है कि निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखकर सरलतम को न्यूनतम भी बोलते हैं, सरलतम या न्यूनतम रूप में बदलिए। बात समझ में आया ये क्या कह रहे हैं। हम एक सवाल देते हैं, अब समझ में आ जाएगा आपको। पहला नंबर सवाल दे रहे हैं कि 5.10, ये सवाल दिए। ये क्या है? दशमलव संख्या है। ये क्या है? बीच में दशमलव है, तो ये दशमलव संख्या है, ये दशमलव है। 5.2 है, दिख रहा है ना आपको सही से? बिल्कुल सही से दिखना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। ये दशमलव में कह रहा है निम्न, मतलब इसके विषय में बात कर रहा है। दशमलव संख्या, ये दशमलव है और ये संख्या भी है, को भिन्न मतलब अंश बटा हर में लिखिए। फिर सरलतम या न्यूनतम मतलब छोटा करके लिखना है। सरलतम रूप बताए थे ना कि 1/2, एक क्या छोटा, जितना छोटा है वो सरल है, और सरल को न्यूनतम बोलते हैं, न्यूनतम को छोटा बोलते हैं। तो इसको कैसे न्यूनतम में बदलोगे? हम पूरा सवाल आपको लिख देते हैं, बहुत सा सवाल लिख देते हैं। सवाल नंबर 2 है 1.8, और सवाल नंबर 3 है 8.4। सवाल नंबर 4 है 0.72। सवाल नंबर 5 है 15.6। सारे सवाल बनाइए आप, और जल्दी से बनाइए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बात करते हैं क्या करेंगे इसको। 2 पॉइंट दशमलव है, तो दशमलव जब हटाएंगे ना, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक देके 1 0, और जब हट जाएगा ये, अब ये हट जाएगा, दशमलव हट गया। तुम्हारा ध्यान इधर होना चाहिए, इधर उधर मत देखो। यहाँ पे देखो हमने क्या बोले, कितना है 2.5। दशमलव जब हटाएंगे तो 5 के बाद दशमलव है, तो दशमलव के बाद कितना है? 1 अंक है, तो 1 देके 1 अंक के बाद है तो 1 0 लिखेंगे। अब दशमलव हट गया। अब ऊपर नीचे कटाते हैं, जिससे भी भाग देंगे दोनों में एक ही अंक से भाग देंगे। अगर इसमें भी 5 से भाग देते हैं तो इसमें भी 5 से भाग देते हैं। 5 का डिजिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम बताए थे, जिस अंक के अंत में 0 हो और 5 हो तो वहाँ पे किससे भाग जाएगा? 5 से। तो हमको फट दिया पकड़ना है, फटाक से पकड़ना है कि दोनों किससे कट जाएगा, तो 5 से दोनों कट जाएगा। ये 5 से भाग दे रहे हैं, देखो 5 से भाग देंगे, 5 × 5 = 25, 5 बार में, और 5 से भाग दे रहे हैं, 5 दूना 10, तो 2। ये हो गया सरलतम रूप, अब तो नहीं कटेगा किसी से। अब इसको सवाल को बनाते हैं। 1.8 है, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक 1 0 आएगा।
अब ये किससे भाग जाएंगे देखो, तो ये तो 5 से जाएंगे लेकिन ये नहीं जाएगा 5 से उसी में भाग जाएंगे, 5 से उसी में भाग जाएंगे जिसके अंत में 0 हो और 5 हो। तो 2 से देखें तो 2 से उसी में भाग जाएंगे जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो देखो इसमें 0 भी है और 8 ही है, इसका मतलब यहाँ पे भाग किसके लगाएंगे, तो 2 से। ऊपर नीचे दोनों एक ही अंक से भाग लगाएंगे। बात समझ में आया। अब 2 से कटाएंगे, 2 नमा 18 9 बार में, और 2 से कटाएंगे 2 पंचे 10 5 बार में। ये हो गया सरलता मुर्गो, आप नहीं कटेगा। अब इसके ऊपर आओ, कितना है 8.4। तो दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 लगाएंगे। अब देखो 2 से दोनों कटेगा, 2 से इसमें भी भाग दो और 2 से इसमें भी भाग दो। 2 से 2 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 से 2 पंचे 10। ये हो गया सरलतम रूप, आप नहीं काटेंगे। 42/5 हो गया। इसको कटा के दिखाओ, ये कितना है 0.72। तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 रखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0। ये हो जाएगा 0.72/100। अब ये देखो 5 से तो कटेगा नहीं, 5 का रूल में नहीं है, तो 2 से कटाओ। 2 से कटाओ तो 6 7 को पहले कटा रहे हैं, तो 3 दूना 6, 3 बार में बचेगा 1 यानी कि 6 बार में 36 दूना 72। कैसे कटाएं, 3 दूना 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 3 दूना 6, 6 को 12 को कटाएंगे, 6 दूना 12। यहाँ से देखो को एक अंक को कटा रहे हैं, 2 पंचे 10 और ये बचा है 0। अब 2 से फिर से भाग जाएंगे, 2 से हो जाएगा 2 एका 2, 2 एका 2 3 को कटा रहे, 2 एका 2, 1 बचेगा, 8 दूना 16। 2 से जाएंगे भाग, इसमें भी 4 को कटा रहे पहले, 5 में तो 5 को कटा, 2 दूना 4 और यहाँ पे बच गया 1 और 5 दूना 10। अब दोनों किसी से नहीं कटेगा, यही हो गया सरलतम रूप। इसको कटा 56.1। तो इसके बाद कितना 15 के बाद, सॉरी 15 के बाद कितना है, 1 अंक है तो 1 0 लगाएंगे। अब दोनों किससे कटाएगा, तो 1500 156/10। 2 से दोनों में भाग जाएगा, 2 से दोनों में भाग जाएगा। 2 से कटाओ, इसको 15 को पहले कटाओ, 7 दूना 14, यहाँ पे बचेगा 1, 8 दूना 16। 2 से 5 दूना 10, 5 बार में। ये हो गया सरलतम रूप। क्या इतना बात समझ में आया? और भी सवाल हैं क्या इस टॉपिक में? हाँ, अभी बहुत सवाल हैं। निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पे लिखिए, ये सब सवाल आप पढ़ चुके हो। अभी और भी सवाल हैं, आप देखते तो जाइए, आप पढ़ते तो जाइए, हम तो बताते जा रहे हैं आपको। चलें आगे। इतनी सारा सब सवाल क्लियर है, आगे चलते हैं। और भी करा दें इसके ऊपर क्वेश्चन? हाँ, कर लो और क्वेश्चन। कितना है, सवाल नंबर है 6 23.8। सवाल नंबर है 7 100.5। सवाल नंबर है 8, ये है 122.3। इसको कटाओ, कैसे बनाओगे, तो कितना है 23.8। तो 23 के बाद एक अंक है 1 0। अब ये 0 दशमलव हट गया, दशमलव ये यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 23.8/10। अब देखो ये दोनों 2 से भाग जाएंगे, तो यहाँ भी 2 से भाग, तो यहाँ भी 2 से भाग। तो 2 से कटाएंगे तो 2 से यहाँ पे पहले काटा लो, 2 पंचे 10 5 और ऊपर में क्या रखेंगे 2 से 2 एका 2 एक बार में। 3 को कटाएंगे फिर से 2 एका 2, यहाँ बचेगा 1 यानी 18 और 9 दूना 18। अब नहीं काटेंगे, ये हो जाएगा इतना 119/5। इसको करते हैं, ये कितना है 100 और दशमलव है 5। तो 100 के बाद कितना है, एक अंक है तो 10 लिखेंगे। ये हो जाएगा 1005 और बटा में 10,
तो दोनों 5 से कटेगा, 5 से, इसको भी 5 से दोनों कटेगा। कैसे जान रहा है 5 से? तो विभाज्यता का रूल याद कर लो। 5 से कैसे कटेगा? 0 हो और 5 हो जिसके अंश में, तो दोनों है ना, 5 भी है 0 भी अंत में, 5 से कटेंगे। ऐसे देख लिए हम 5 से कट जाएंगे, तुरंत मन में आ जाना चाहिए। अब इसको घटाओ 5 से, 5 दूनी 10, 2 बार में 0 नहीं कटेगा तो 0 और 5 का 5। अब यहाँ से 5 दूना 10, 2 बार में, तो यही हो गया इसका सरलतम रूप। अब नहीं कटेगा किसी से। इसको करते हैं कि कितना है 122.3, तो इसके बाद कितना है, एक है, एक अंक है तो एक 0, ये हो जाएगा 122 अधिक 12 23/10। ये किसी से नहीं कटेंगे दोनों, ये हो जाएगा इसका सरलतम रूप। चलें आगे, मिटा देंगे इसको, लिख लोगे? लिखो, फटाफट लिखो। ये टॉपिक का हम सारा सवाल कराएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। निम्न दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर लिखिए। एक सवाल है कि निम्न दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर लिखिए। सवाल दें हम आपको। पहला नंबर सवाल है 0.9 और दूसरा नंबर सवाल है 1.7 और तीसरा नंबर सवाल है 2.7, चौथा नंबर सवाल है 3.5। जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, रोटी खा के आओ। किसने किसने खाना खा लिया? जिसने नहीं खाया है मेरे पास आ जाओ, साथ में मिल के खाएंगे जलेबी। ये एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, इसको दर्शाएंगे। यहाँ पे क्या बताए थे, इस तरह 0 रखना है। आप गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा हो गया। यहाँ पे रखेंगे 0.9, ये हो गया 1 10, यहाँ 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब हो जाएगा 2, यानी कि यही हो गया संख्या रेखा, है ना। अब इसको बनाओ, पढ़ा चुके हैं सब चीज़ को। ये कितना है, तो 0 रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जगह 1। फिर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 था, अब लास्ट में 7 तक आए, ये हो गया 1.7। फिर से देखिए 7 के बाद 8 9 10, यहाँ हो जाएगा 2। 1 2 3 4 5, यहाँ जाएगा 2.5। तो हमको लिखना था यहीं तक, तो यही हो गया इसका मान। इसको एक संख्या रेखा पे लिखो। ये कितना है 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 हो गया। 2.7 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम हो जाएगा तो आप देख लेना। यहाँ पे 2 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, तो 2.7 तक हो गया यहाँ पे। 1 2 3, ये 3 हो गया। अब 3.5 तक बनाना है, तो 3.5 तक बनाएंगे। नोटबुक में देखना यही होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 3। 3.5 तक जाना है। 1 2 3 4 5, ये हो गया 3.5 यहाँ पे। 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 4। तो इस तरह बनाना है। ठंडा पानी नहीं पीना, खांसी हो जाएगा, जिस तरह हमको हो रहा है खांसी। ठीक है ना। किसी भी को ठंडा पानी नहीं पीना है। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, किसी को ठंडा पानी नहीं पीना है। सारे सवाल बन गया होगा आपका, या समझ में आया कि नहीं आया? किसको किसको समझ में नहीं आया?
और भी सवाल है, चले दे सवाल। एक सवाल है, दी गई हाँ, दी गई संख्या रेखा पर संख्या रेखा, यही इसी को बोलते हैं संख्या रेखा पर स्थित पी क्यू आर एस, ये तो है पी क्यू आर और एस बिंदु, हाँ, बिंदु के लिए दशमलव संख्या लिखिए। बिंदु के लिए दशमलव संख्या लिखिए। लिखिए, हमें ये बिंदु एक संख्या बना देते हैं, है ना। इस पे आपको लिखना है संख्या रेखा। ये तो है 0, है ना। फिर है 1 2 4, अच्छा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद है 5, 5 पे है P। फिर है 1 2 3 4 5, फिर लिखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो जाएगा 1। उसके बाद है 5 के बाद 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे क्या है Q है। फिर है 1 2 3, यहाँ पे क्या है R है। फिर है 1 और 2, यहाँ पे S है। 1 और 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 है क्या, 2 है, यहाँ पे 2 है। अब इसी को संख्या के रूप में लिखना है। कितना कितना लिखोगे, कैसे लिखोगे, P को कितना लिखोगे, Q को कैसे लिखोगे, देखो तो यहाँ से गिनती करो 1 2 3 4 5। P को कैसे लिखेंगे, तो P के लिए है 0.5। P के लिए कितना है 1 2 3 4 5, 5 पे है P, ये P है, तो हो जाएगा P के लिए है 0.5 संख्या रेखा है। अब Q के लिए कैसे लिखोगे, तो ये देखो ये तो 10 है, एक मतलब ये 10 है। कैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक तो ज़्यादा हो गया है 10, तो ये 10 है। 11 12 13, ये 13 पे है, तो ये हो जाएगा 1.3 Q के लिए। अब R के लिए लिखो तो यहाँ पे तो 13 आया था, 13 का भी 14 15 16, इसको लिखेंगे 1.6 R के लिए। और S के लिए 16 के बाद 17 18, तो S के लिए लिखेंगे 1.8। ये हो गया संख्या रेखा के लिए, लिख दिए। अब कुछ सवाल इस तरह भी आएगा, ये इस तरह नंबर दे देगा, कहेगा संख्या रेखा पे दर्शाइए, यानी कि संख्या रेखा पे कहाँ आएगा वो बताइए, तो उस तरह भी सवाल आपको बतानी है। चलें आगे, इबला समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बताएं। ये इस तरह सवाल दिए होंगे और इसको बोलते हैं संख्या रेखा पे इससे निकालना है, इसको संख्या निकालना है। तो ये क्या है कि 0 से के बाद गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 पे कितना है, तो 0.5 है, 5 अंक है ना, तो 0.5 है। अब ये इसका मतलब 1 का मतलब यहाँ तक में कितना है 10 है, तो 10 के बाद गिनेंगे Q पे जाएंगे 11 12 13, इसका मतलब कितना है 1.3 है। अब ये R पे जाएंगे 13 के बाद 14 15 16, यानी R का मतलब कितना है 1.6 है। अब S पे जाएंगे 16 के बाद 17 18, S का मतलब कितना है 1.8 है, तो वही लिखें 1.8। यह हो गया संख्या रेखा। चलें आगे, तो यहाँ तक सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसमें 7 सवाल थे, 7 सवाल को करवा दिए हैं। क्लास हो गया एंड।
द एंड। ऑल द बेस्ट। आप सभी देखिए। आप सभी को देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। हाँ, नहीं आएगा तो इसके लिए तो फिर आप रिपीट करके देखिए, समझ में तो आनी ही चाहिए। जब हम अच्छा तरीका से, सही तरीका से बता रहे हैं और एक एक सवाल को करवाए हैं, कोई भी सवाल छोड़े नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, फिर कल देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम लोग। प्रयास करेंगे कि 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए ये दशमलव। थोड़ा सा दशमलव जो है कॉम्प्लिकेटेड है, समझना होगा, धीरे धीरे समझ जाएंगे आप। और एक वीडियो देख के छोड़ नहीं देना है, लगातार 2 घंटा देखिए ना, समझ में आ जाएगा आपको।